क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस रहस्यमय दुनिया को जानेंगे। प्रिय दोस्तों, सोच का ही बस फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए आती हैं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश कौशिक आपका इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशि वृषभ राशि लेकर के आए हैं। अपने आप में अलग है, ज्योतिष क्रम संख्या की दूसरी राशि है। बिल्कुल सत्यता, सटीकता और वास्तविकता के साथ आज हम इस राशि के विषय में बताएंगे। कैसा व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति, भाग्योदय, रंग, कलर, उम्र, भाग्य कौन से वर्ष में उदय होता है, इन सारे तथ्यों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। पूरी वीडियो देखें। 20 गुण और अवगुण पर चर्चा सबसे मुख्य है आज की। फिर भी आप जन्म कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित या फिर राशि से संबंधित परामर्श चाहते हैं तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा, वृषभ राशि के जीवन में हे मेरे इष्ट अच्छाइयां हो, बेहतर परिणाम हो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी राशि स्वामी क्या बनते हैं, इसका तत्व क्या बनता है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं लाइफ में, कौन कौन से इसके देवता इष्ट देव कहलाते हैं। पृथ्वी तत्व होता है जिसके कारण यह कफ प्रवृत्ति की राशि होती है। जमीन से जुड़े हुए कार्य करना, जमीन से जुड़े रहना, भले ही कितना भी पैसा हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, लेकिन फिर भी ये जमीन से जुड़े हुए होते हैं। इनकी इच्छाएं मूलभूत कौशल इच्छाएं होती हैं। सबसे पहले इनका काफी 50% लोग वृषभ राशि के बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं कपड़ा और रोटी मकान में। इन 3 चीजों में ये संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वृषभ राशि के जिनकी उम्मीदें, जिनकी इच्छाएं, जिनकी इच्छा शक्ति, जिनके संकल्प, जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपना सब कुछ लुटा करके, बलिदान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं बहुत तेज गति से। और ये लक्ष्य बना करके, योजना बना करके, प्री प्लानिंग के तहत कोई भी कार्य करते हैं। तो कहा जाता है ना, बिना प्लानिंग के अगर आप कार्य करते हैं, बिना योजना के अगर आप कार्य करते हैं, तो आप बिल्कुल वैसे हैं जिस नाव पर नाविक सवार नहीं होता, जिस हवाई जहाज में रडार नहीं होते। इनका ये मानना है वृषभ राशि के जातकों का कि हम बिना योजना के दिशा विहीन हैं, बिना योजना के लक्ष्य केंद्रित नहीं हो सकते। इनके सपने बहुत बड़े होते हैं कि कर्म ही हमारा सब कुछ है, वर्क इज वर्शिप। दूसरा इनका कथन है, जियो और जीने दो। ये 2 इनके मुख्य आधार होते हैं जीवन जीने के। इनकी राशि का चिन्ह है बैल, जो कि आसक्ति का प्रतीक है। इसलिए ये लोग हमेशा मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, प्रेमियों से, मित्रों से हमेशा आसक्ति रखते हैं, हमेशा लगाव रखते हैं, अपनापन होता है, आत्मीयता होती है इनके अंदर। ये लोग चरित्रवान होते हैं, ईमानदार होते हैं और वरिष्ठतम लोगों के साथ रहते रहते यह भी एक वरिष्ठ व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं ये लोग, कभी भी गलत व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ नहीं करते। और अगर इस राशि के जातक अधिकारी हैं या किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो वो अन्य लोगों की, जो अपने से निम्न हैं, उनकी बात को बहुत गहराई से सुनते हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं। ये भ्रमण करने के शौकीन अधिक होते हैं। दूर देश जाना, विदेशों में यात्राएं करना या फिर नदी किनारों घूमना, यानी इनका घूमने का सबसे बड़ा शौक होता है। महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी इच्छाएं, इनकी दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। इसी के साथ ही अनुशासित होते, कभी भी ये अनुशासनहीन होकर के कार्य नहीं करते।
कभी कभी क्रोधी स्वभाव का भी इन्हें देखा जा सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति इनके कार्य में हस्तक्षेप करने लगे तो इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। ये नहीं चाहते कि सामने वाला व्यक्ति हमारी योजना में, हमारी प्लानिंग में, हमारे कार्य में कोई भी हस्तक्षेप करे। इसी के साथ ये सहनशील होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, कभी भी अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से भागते नहीं हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। इनके राशि के स्वामी कहलाते हैं शुक्र, दैत्याचार्य शुक्र। इसलिए ये लोग रजोगुणी होते हैं, दानी होते हैं, चतुर होते हैं। चतुर होने के साथ साथ तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बली होते हैं। आज्ञा पालक इनका सबसे बड़ा गुण है। जिद्दी भी देखे जा सकते हैं। कभी कभी ये अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी होते हैं। नवीनता और आकर्षणता का निरंतर इनमें परिवर्तन देखा जा सकता है। आत्मसमर्पण होते हैं, चाहे देश हो, चाहे घर हो, परिवार हो, उनके प्रति। व्यवसाय इनको कौन कौन से करने चाहिए? सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट या फिर लकड़ी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ कोई कार्य या फिर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य इनको अवश्य करना चाहिए। उसमें इन्हें बहुत अच्छी सफलता हासिल होती है। अब हम ध्यान देंगे कि इनके अंदर अवगुण कौन कौन से, इनको कौन कौन से अवगुणों को नकारना चाहिए, अलग करना चाहिए, जिससे ये सफलता के रास्ते पर पहुंच सके। सबसे पहला अवगुण है इनका आलस्य। कभी कभी आलस्य जब करते हैं तो ये स्वर्णिम पलों को, स्वर्णिम अवसरों को, सुनहरे अवसरों को गंवा देते हैं जिंदगी में, इसलिए ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग हठी होते हैं और हट करके ये अपने कार्य को बिगाड़ लेते हैं। अभिमानी भी देखे जा सकते हैं, स्वार्थी देखे जा सकते हैं अपने कार्य के प्रति, अपने पैसे के प्रति, अपने मतलब कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ दिखाई देता है, जिस कारण से लोग इनसे अलग होते चले जाते हैं। जल्दबाजी, उतावलापन इनके अंदर देखा जा सकता है, जिस कारण ये बड़े से बड़े निर्णय को बहुत जल्दी शीघ्रता से ले लेते हैं और उसमें ये हानि उठाते हैं। अगर ये अवगुण को ये चेंज करके, परिवर्तन करके, सुधार करके गुणों को ग्रहण करें, स्वीकार करें और अपने से बड़ों की बात को मानें, अवश्य ही आप वृषभ राशि के जातक हो, अवश्य ही आप सफल होंगे। भाग्य उदय की मैं बात करूं तो 25वें वर्ष में इनका भाग्य उदय होता है, 22वें वर्ष में इनका भाग्य उदय होता है, 28वें वर्ष में, 36वें वर्ष में इनका भाग्य उन्नति शिखर पर होता है, चरम सीमा पर होता है। 16 जुलाई से लेकर के 13 नवंबर तक प्रति वर्ष इनके लिए बहुत बेहतर समय आता है सूर्य के अनुसार। इसके अलावा इनको सोच समझ करके सही निर्णय लेने चाहिए। अब इनको रोग कौन कौन से हो सकते हैं? इनको पेट से संबंधित, मेटाबॉलिज्म से संबंधित, लीवर से संबंधित, पांडु रोग, पीलिया रोग और ऊर्ज की कमी, ये इत्यादि इनके अंदर रोग देखे जा सकते हैं। बाकी इनका बहुत अच्छा सब कुछ है। अब इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन सभी रोगों से निवृत्ति के लिए? इनको प्रतिदिन खुली हवा में घूमना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, इनको व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन इनको घूमने के लिए जाना चाहिए। मानसिक श्रम ज्यादा करें शारीरिक श्रम की अपेक्षाकृत, तो ये अवश्य ही जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। सफेद वस्तु का दान करें, चाहे वो कुछ भी हो। शिव आराधना करें, शिव आराधना देवी माता के साथ करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्र का मूल मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। सफेद और हल्का नीला, ये दो कलर इनके लिए बहुत ही उचित समझे गए हैं, इसलिए इन दोनों कलर को इन्हें चूज करना चाहिए। ये सब विशेष तथ्य हैं आपकी राशि के लिए। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगली राशि हम मिथुन राशि लेकर के आएंगे, 20 गुण और अवगुण। देखना ना भूलें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशि होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।